हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो चुका है 9:15 का और अभी मैं जा रही हूँ स्वीटी के स्कूल में क्योंकि आज पीटीएम है और आज 27 तारीख है। आज स्वीटी का रिजल्ट भी आएगा तो पता नहीं कैसा आएगा कैसा नहीं। तो अभी दोनों बच्चों को पहले तो मैंने सोचा नीचे छोड़ दूँ, लेकिन इतने में आ गई ऊपर से शिवानी, तो शिवानी लेके गई है दोनों बच्चों को। जब तक वो अपने पास रखेगी दोनों को, इतने में जल्दी से जाके आ जाती। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कृति, मेरी बहू के चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मेरा आया रिजल्ट। मेरे डैडी लेके आए मिठाई, वो भी वाइट वाली मिठाई दिखाओ। पूरी कटोरी में डाल के डैडी को दे के आओ, पहले मंदिर में चढ़ाएंगे। खोलो। सुरेंद्र जी पूजा कर रहे हैं, मिठाई चढ़ाएंगे पहले मंदिर में। वाह, रसगुल्ला। कितने डालूं? 4 डालो। 1 2 3 और 1 4 हो गए हैं। एक में डाल रही हूँ हमारी अच्छी माता जी के लिए। बताओ कौन? पूरी है ना। ले मिष्टी पहले मंदिर में चढ़ाने दो। बच्चे भी तो भगवान जी का ही रूप होते हैं। हाँ, बच्चे भगवान जी का रूप होते हैं। ऐसे बोले अगली साल भी अच्छे नंबरों से पास हूँ मैं। भगवान जी मुझे फुल दिमाग दो। मीचू जय कर दो। अच्छा आप जय कर रहे हो क्या? करने की चाल लेना था। मीचू तो लग गई खाने, और चाहे कोई खाए ना खाए। भगवान जी को भी चढ़ा दे। ये किसने दिया भाई? ये तो छोड़ो, ये तो नहीं, दे दो। खाने दो खाने दो। रिजल्ट चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो या फिर किसी बड़ी नौकरी का, तो माँ बाप को इतनी ही खुशी होती है जितनी कि बच्चों को होती है। तो ऐसे ही हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो इसी खुशी में हमारे घर पे आई है मिठाई, वो भी रसगुल्ला। तो सबसे पहले मंदिर में चढ़ाया, भगवान जी को मुंह मीठा करवाया, उसके बाद आशीर्वाद लिया, फिर हमने करवाया स्वीटी का मुंह मीठा, फिर उसके बाद सुरेंद्र जी को खिलाया, फिर मुझे खिलाया। बारी बारी हम ऐसे ही खा रहे थे। और इसी बीच स्वीटी ने बस 1-2 ही खाए थे और फिर एक उठा के साइड में हो रही थी। मैंने कहा स्वीटी क्या हुआ? तो कह रही कि नहीं सामने नहीं खाऊंगी। वो क्यों? तो कह रही इसका रस टपकता है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं कह रही थी फिर ये लेके क्यों आए, वो गुलाब जामुन ले आते। तो मैंने सुरेंद्र से कहा तो सुरेंद्र बोलेगा मुझे क्या पता, इसने बोल दिया था कि रसगुल्ला ले लो डैडी और गुलाब जामुन तो लेना नहीं है। तो फिर मैं तो वही ले आया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ले आए तो अब देखो यहाँ पे सब खा खू के 1-2 खा के और फिर उसके बाद मैंने रख दिया उसमें फ्रिज में। फिर उसके बाद स्वीटी बोली ट्यूशन वाली मैम को मुझे दे के आना है। मैंने कहा ठीक है दियो। तो मैंने 4 डाल के दिया स्वीटी को। तो जा नहीं रही थी, कह रही मोम आप मेरे साथ चलो। मैं नहीं जा रही, आप चलो। तो आपको जाना है तो जाओ। मगर सब बच्चे दे के आ रहे थे तो कह रही हाँ दोपहर को सब बच्चे लेके आ रहे थे, मैं देखी नहीं। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं आप दे आओ। तो स्वीटी गई थी अपने मैम को देने के लिए। जिस तरह से आज स्वीटी को खुशी हो रही है ना अपना रिजल्ट के आने की और सबको मिठाई देते हुए घूम रही है, तो ऐसे ही हम भी ऐसे किया करते थे। तो आज ना स्वीटी को देख के हमारी भी याद आ गई हमें। तो मैं इनको कह रही हूँ सुरेंद्र आपको याद है स्कूल के दिन? तो बोले हाँ याद है। याद क्यों नहीं है? स्कूल के दिन कभी भुलाए नहीं जाते, तो सबको याद ही रहते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको, जब मेरा रिजल्ट आया करता था, जब हम क्या करते थे, सबसे पहले तो हम करते थे रिजल्ट आने का वेट और ये सोचा करते पता नहीं पास होंगे या फिर फेल आएंगे। फिर उसके बाद वेट रहता था कि यार पता नहीं सेकंड डिवीज़न आएगी फर्स्ट आएगी। तो ज़्यादा खुशी होती थी कि मतलब थर्ड डिवीज़न भी आ जाया करती थी ना, तो उसी में इतने ज़्यादा खुशी हुआ करते थे। तो फिर उस टाइम फिर हमें मतलब घर वालों से मिठाई वगैरह लाने के लिए पैसे मिलते थे। तो मिठाई तो चलो उस टाइम इतना नहीं था, बस वही थे खांड वाले वो पेड़े मिला करते थे और ये टॉफ़ी वगैरह ये चला करती। अब मिठाई तो चलो अब ज़्यादा मतलब वो करने लग गए, पहले तो ये सब नहीं था। बस हमें तो घर वाले पैसे दे दिया करते थे या फिर गेहूँ डाल के दे दिया करते कि ये लो दुकान पे बेचा और इसी टॉफ़ी लिया ना, सबको बांट देना। तो पूरे मोहल्ले में बांट दिया करते थे। तो हमें भी उतनी खुशी हुआ करती थी जितनी कि इन बच्चों को हो रही है। तो ये होती है एक मेहनत का फल मिलता है। फिर उसके बाद हमें ये खुशी होती है कि चलो हमारा प्रमोशन हो गया। अब स्वीटी जैसे फर्स्ट से अब सेकंड में चली गई तो इसको भी खुशी हो रही है। तो वैसे हमें भी खुशी हुआ करती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें खुशी हुआ करती थी जब हमारी सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न या फिर थर्ड डिवीज़न आया करती थी।
तो पास आने की खुशी तो हमें होती थी, और सबसे ज़्यादा खुशी हुआ करती थी हमारी फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड डिवीजन आया करती थी ना, जब शर्म आ रही है। पता है यहाँ चुप के गा रही थी ऐसे कि मेरे के सामने नहीं गा रही थी। क्यों, क्या हुआ स्वीटी? बस टपक रहा था। ऐसे पानी की तरह टपक रहा है। ऐसे बच्चे हैं भाई हमारे, तो खाने पीने में भी शर्म करते हैं, ऐसे तो बच्चे हैं हमारे। ये देख लो, अभी मैंने खाया भी नहीं है। मैं सबसे कह रही हूँ कि सुबह खाऊंगी। ये दुकान वाले अंकल ने दिया। हाँ, मेरे पास सही इसलिए। आपको कैसा लग रहा है, आप पास हो गए? बहुत अच्छा। सेकंड क्लास में हो गए ना? हाँ। अब सेकंड में हो गए मैं स्वीटी। पर मैं एक चीज बताऊं, जो हमारी सेकंड की मैम है ना, है वो इतनी ज्यादा अच्छी है कि सोचो ही मत। अच्छा। पर अच्छी नहीं, मैम हमेशा खड़ूस होनी चाहिए, जब भी तो बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, खड़ूस ही है। एक मैम है जो ना है, बताओ, न्यू के में पढ़ाती है। वो मैम इतनी ज्यादा मारती है कि सोचो ही मत, हाथ लाल हो जाते हैं। मारती है ना तो भी इतना बड़ा हाथ का लाल छपा हो जाता है। मैम हमेशा खड़ूस ही होनी चाहिए, अच्छी नहीं होनी चाहिए। जब खड़ूस होते हैं ना मैम, जब भी बच्चे पढ़ते हैं, नहीं तो पढ़ते नहीं है। पर मैं स्वीटी बहुत अच्छे नंबर लेके आई है। जिस तरह से मतलब स्वीटी की पढ़ाई भी खराब हो गई थी, जब सुरंदा की तबीयत खराब हुई थी ना, तो स्वीटी को गांव जाना पड़ा था। 1 महीने हम गांव में रह के आए थे, लेकिन फिर भी स्वीटी के बहुत अच्छे नंबर आए। बीच में तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी स्वीटी की भी। सुरंदा की तबीयत खराब होने की वजह से हम बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी मेरा बेटा बहुत अच्छा नंबर लेके आया। मम्मा, आपको एक चीज बताऊं, मेरी जो टूटू वाली मैम है ना, वो बहुत अच्छी है। चलिए, अच्छी बात है फिर तो मिठाई वगैरह खा लिया, और अब हमारा बस घर का ही काम रह गया सा। ये रोज स्टार लेके आती है उसे। आज दिया मैंने, अच्छी ड्राइंग बनाई, दिखाऊं? तो अभी मेरे कपड़ों पे ना प्रेस करने वाली भी रह गई, और खाना बनाना है। सब्जी में देखती हूँ, टिंडे ला रखे, टिंडे बनाती हूँ मैं आज। आज क्या करवाया मैम ने ट्यूशन में? अब तो पेपर खत्म हो गए। आप देखोगे ना तो चौंकते रह जाओगे। वाह बेटी, इतनी अच्छी। दिखाओ। आप भी देखोगे फ्रेंड्स। दिखाओ। वाह, ड्राइंग तो अच्छी बना लेती है। स्टार, एक स्टार, 2 स्टार है, और ये 3 स्टार। इतने स्टार मिले आज मुझे। चलो, अच्छी बात है फिर तो। मेरी एक फ्रेंड है जो कनिका है, उसने मैंने उन्हें 4 ड्राइंग बनाई। और एक चाची, उसकी और मेरी ड्राइंग सेम ही है। अच्छा। फिक्स तो उसने नीचे फिक्स और ऊपर फिक्स लिखा है। उसके और मेरे कलर भी सेम है, तो ड्राइंग सेम है। तो चलिए जी, फिर अब कर लेते हैं घर का काम। और सच में बहुत ही अच्छा लगा, और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही बढ़िया था। आज मेरी भी तबीयत कुछ ठीक थी, सुधार था तबीयत में। तो अब आगे और मेहनत करना, ठीक है, अच्छे से। आज मैम कह रही थी कि स्वीटी की तबीयत भी वैसे ही ख़राब थी, खांसी आ रही थी। मैंने कहा मैम, आज भी स्वीटी को खांसी हो रही, बीच में बुखार हो गई थी। अगर हम गाँव नहीं जाते ना, डैडी की तबीयत सही रहती, तो बेटा मैं पूरा ध्यान दे पाती। अब टेंशन में कुछ इतना ध्यान नहीं दे पाई ना मैं आप पे। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मेरे बेटा अच्छे नंबर और लेके आएगा, है ना? हाँ। तो मेरा एक मेडल एक ही हो रहा है अब। कोई बात नहीं, मेडल मेडल मिल जाए मेरे पास, 2 मेडल। कोई बात नहीं, अब पता है और मेहनत करोगे ना तो और अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो बाहर स्वीटी ने ट्यूशन वाली मैम को भी मिठाई दे के आई है, और बाहर ये दुकान वाले अंकल है, ये राजस्थान के अलवर साइड के, तो इनको भी स्वीटी दे के आई थी मिठाई। तो अभी बस रह गई ऊपर शिवानी आंटी रह गई, शिवानी आंटी को दिया ना, ठीक है। सब आंटी आएगी जब, अभी आंटी घर पे नहीं है ना, तो शिवानी आंटी आएगी जब, आंटी को दिया ना। तो गाइस, अब इस वीडियो का हमारे यहीं पे रोकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, तो बस जैसे ही बनी है बस इतना से बनाती हूँ। फिर मैं पूरे दिन बनाती रहती हूँ ना वीडियो, तो फिर बस ऐसे ही ज़्यादा लंबी भी हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बना लेती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।